रात की घड़ी आई तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन के आंसू नहीं थमते, उनको गशी पे गशी आती है, तो वो आगे बढ़ के उनको अपनी आगोश में समेटती हैं और कहा, ज़ैनुल आबिदीन क्या हुआ? कहा कि फूफो जान अगर हो सके तो पापा का सर कुछ देर के लिए मेरी गोद में नहीं आ सकता है। वो वक्त भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आता है जब जख्म और दर्द और दुख हद से तजावज़ करते हैं, तो ज़ैनुल आबिदीन मदीना की तरफ मुँह कर लेते हैं और हुजूर की बारगाह में हवा के हाथों पैगाम भेजते हैं, इन दिल तैयारी सबा यौमन इला अर्दिल हरमी बल्लिग सलामी रोज़तन फीहा नबियुल मुहतरमी या रहमतन लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूस ए दिल ज़ालिमी फिल मौक़ब वल मुज़तहमी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारा दर्दनाक मंज़र अपनी आंखों से देखा और ये सारे दुख सहे। इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि वलीद के ज़माने में दोबारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़ लिया गया और इनके हाथों में दोबारा हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाल दी। मैं मिलने गया तो जो ही इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ देखी तो मेरा दिल डोलने लगा और मेरी आवाज़ गले में दब गई और आंसू थे कि थमते नहीं थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे देखा तो मुझे तसल्ली देते हुए कहा, ज़ुहरी क्या हुआ तुम्हें? तो मैंने कहा, हज़रत करबला में थोड़े दुख देखे थे और अब ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन जंजीरों को और उन हथकड़ियों को जिनसे आप जकड़े गए थे झटका दिया, लोहे की जंजीरें टूट गई। कहा, ज़ुहरी हम अल्लाह की तकदीर पे राज़ी है, वरना ये जंजीरें क्या होती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा था, हर दौर के हाथ में वक्त डरते थे और उनकी इज्जत से हसद करते थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक बनु उमय्या का बड़ा तगड़ा हुक्मरान गुजरा। एक दिन तवाफ करते करते हजर अस्वद के सामने आया, उसके दिल में आया कि मैं हजर अस्वद को बोसा करूं, लेकिन रश इतना था कि आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और पीछे हट के खड़ा हो गया कि रश कम होता है तो मैं हजर अस्वद को छूऊंगा। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी तवाफ करते करते हजर अस्वद के करीब आए। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, लोगों ने रास्ता छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, हजर अस्वद को छूआ, फिर आगे बढ़े। वलीद बिन अब्दुल मलिक को बड़ा गुस्सा आया कि लोगों ने मेरे लिए तो राहें नहीं छोड़ी और ज़ैनुल आबिदीन के लिए राहें छोड़ दी हैं। तो वो अपने दरबारी शायर को, फरस्तक को, जो उसके साथ खड़ा था, उसको पूछता है, मन हाज़ा, ये कौन है? हालांकि उसे पता था ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाज़ का सवाल तफ़हीम के लिए किया जाता है, समझने के लिए किया जाता है, और बाज़ का सवाल तहकीर के लिए किया जाता है। जिस तरह किसी शख्स को आप पसंद न करते हो और वो कोई काम करे तो आप कहते हैं, ये कौन है? ये कौन है? उसने कहा, मन हाज़ा, ये कौन है? अब फरस्तक शायर था और दरबारी शायर था, उसे अच्छी तरह पता था कि मन हाज़ा से बादशाह क्या सुनना चाहता है, लेकिन आज उसकी गैरत ईमानी चाहती है। बादशाह ने कहा, मन हाज़ा, ये कौन है? तो फरस्तक ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा, बादशाह तू नहीं जानता ये कौन है? इसको तो बतहा के संग रेज़े भी जानते हैं, इसको तो ज़मीन वाले भी जानते हैं, आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। ये फातिमा का बेटा है, ये अली का शहजादा है, ये रसूलुल्लाह का नवासा है। तेरा मन हाज़ा कहना इस मारफा को नकरा नहीं करेगा। ये कल भी मारफा था, ये आज भी मारफा। खड़े खड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में एक तवील कसीदा लिखा। बादशाह तो इससे कुछ और सोच रहा था, उलट हो गया, उसने एक फरस्तक को जेल में डाल दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला आपने अशरफियों की 2 थैलियाँ खादिम के हाथ में कि हमारी वजह से तुम्हारे ऊपर ये उफ्ताद पड़ी। तो उसने थैलियाँ कबूल की, चूमा आंखों से लगाई और फिर खादिम के हाथ में देते हुए कहा, इमाम को मेरा सलाम
सलाम दे देना और कहना हजरत सारी जिंदगी ने टकों के लिए, पैसों के लिए, अशरफियों के लिए शायरियाँ की हैं। ये जो मैंने कसीदा लिखा है आपके नाना की शफात के लिए नहीं। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। इमाम हुसैन को तो काट दिया गया ना, इसलिए काट दिया गया कि ये हमारी हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, बहाना ये बना, नज़्मे हुकूमत में ये मुखिल हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें शहीद कर दिया गया। न सिर्फ उन्हें शहीद किया गया, सर काटे गए, नेज़ों की नोक पे चढ़ाए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। क्या क्या जुल्म था, क्या क्या जबर था जो रवा रखा गया। प्यासा रखा गया, भूखा रखा गया, 6 माह के बच्चे भी नहीं छोड़े गए। इमाम हुसैन जब हज़रत अली असगर को अपने हाथों पे उठा के कुरान के किनारे जा खड़े हुए तो आपने अशकिया से मुखातब होकर कहा कि तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है, 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं किया। चुल्लू से पानी भरा ताकि असगर का हलक तर हो जाए, तो पानी अभी हलक तक नहीं पहुंचा, 2 शाखा सनसनाता हुआ तीर आया और अली असगर का गला चीर गया। और कहते हैं वो जो तीर था जो हज़रत अली असगर का गला चीर के आगे गुजरता है, वो तीर था जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया। गर्दन लटक जाती है, खून बहने लगता है। इमाम हुसैन वो आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल करो। नस्ल मिटा दी गई, शहीद कर दिए गए, घोड़े दौड़ाए गए। सादाते किराम, इस्मत शियार पैगंबर ज़ातियों को ऊंटों पे बिठाया गया, रस्सियों से जकड़ा गया, चादरें छीनने की कोशिश की गई, क्या कुछ नहीं हुआ। तारीख दर्दनाक है और ये पैगंबर के मानने वालों ने, कलमा पढ़ने वालों ने ये सब कुछ किया। बेमुरव्वत, बेवफा, तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। लेकिन यजीद की दलील ये थी कि ये हुकूमत का नज़म चलता है, इसे चलने दिया जाना चाहिए। इन्होंने क्यों रुकावट डाली, लिहाजा ये बागी है, इनको काट दिया जाए। मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके आयान व अंसार को शहीद कर दिया गया, पूरे ख़ानदान को प्यासा रख के ज़बह कर दिया गया, 6 माह के बच्चे भी नहीं छोड़े गए, 80 साल के बूढ़ों को भी शहीद किया गया, ख़वातीन को ऊँटों पे बिठाया गया और गली गली किस्मत माब पैगंबर रहमत की शहजादियों को कूफे और दमिश्क के बाजारों की तरफ लाया गया। तो मुझे बताएं उसके बाद यजीद की हुकूमत ने क्या किया, उनका क्या था? कितने मुहद्दिस पैदा हुए, कितने मुफक्किर पैदा हुए, कितने जर्नैल पैदा हुए, कितने सूफी पैदा हुए। कौन था जो उनके तख्त व ताज और उनकी हुकूमत जिसको बचाने के लिए इतना बड़ा हादसा कर दिया और पैगंबर के बेटों को शहीद कर दिया? तो क्या फिर उस हुकूमत ने किया यजीद ने? यजीद का अपना बेटा तख्त पे बैठने के लिए तैयार नहीं था। 6 माह के बाद उसकी लाश घर से निकली, उसने कहा कि ये तख्त जो है वो आले रसूल के खून पे बना है, मैं इस पे नहीं बैठूंगा।